पंडित जी, आपके साहस पे जो कुछ आपने इजाज किया, जो कुछ सोचा, उसमें रियाज करने का एक खास और विशेष तरीका तो आपने बनाया होगा। उसके बारे में, रियाज के बारे में, जिस तरह से इस साज पे आपने रियाज किया और उसके टेक्निक्स के बारे में कुछ कहिए। रियाज के बहुत तरीके बजाए जाते हैं। पुराने बुजुर्गों के बताए हुए 3 मोमबत्ती का रियाज, 4 मोमबत्ती का रियाज, ये हमने सुना हुआ है, किया नहीं है उस तरीके से। लेकिन मैं ये समझता हूँ रियाज जो है वो उसके बगैर संगीत होता नहीं। आप किसी भी मकाम पे पहुंच जाएं, किसी भी उम्र में, वो ज्यादा उम्र हो जाए तो ज्यादा रियाज की जरूरत है। क्या बात है। शुरू में तो होती ही है, अभी इस उम्र में और ज्यादा रियाज की जरूरत है। तो रियाज के बगैर कुछ नहीं मुमकिन है, मगर ये मालूम करना कि रियाज कैसे करना है, जब तक वो नहीं मालूम हो तो आप गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं। रियाज में आपके कान और आपका दिमाग खुला होना चाहिए। एक ही रियाज होता है जो मैंने जिक्र किया कि 2 मोमबत्ती का रियाज जी। आप शुरू हो गए बजाना और घड़ी देख के बजा रहे हैं, इतनी देर तक इस तान को 150 मरतबा बजाते चले जाना है। उसमें आपका सांस बेसुरा तो नहीं हो गया, आपका स्ट्रोक बहुत हार्श तो नहीं हो गया, आपका वजन तो गड़बड़ नहीं हो रहा है। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो मैंने जो रियाज किया, पहले तो संतूर में रियाज ये करना पड़ता है कि सांस कैसे मिलाना है। ये ऐसा वाद्य है, उसका रियाज होता है। मेरे पास एक शिष्य आया था, वो सीखना शुरू किया तो 2-3 महीने के बाद कहने लगा, गुरुजी बहुत कठिन है। मैंने कहा क्या हो गया? बोलते हैं सुबह राग मिलाना शुरू करता हूँ, दोपहर हो जाती है, तब वो सुबह का राग मिलता है। तो इसका भी रियाज करना कि कितनी जल्दी आप सही ट्यूनिंग कर लेते हैं जी। ये जब तक नहीं आएगा, और जब तक संतूर, सब लोग कहते हैं बहुत मधुर वाद्य है, ये मधुरता इसकी आती है कि कलाकार की ट्यूनिंग कितनी सही है। वाह। वो नहीं होगी तो मधुरता नहीं आएगी, वो बहुत कष्टदायक संतूर हो जाएगा। तो वो रियाज है। दूसरा रियाज है कि अब पहले तो बहरहाल तानों का रियाज करना पड़ता है जी। अभी इसमें मैंने क्या किया कि 2 कलम है हमारे हाथ में, तो उसका मैंने तरीका सोचा कि दोनों को कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पर बायां हाथ इस्तेमाल होगा, कहाँ दायां हाथ इस्तेमाल होगा। जी जी। तो अभी मान लीजिए स गरे सा नी धा नी रे गा मा पा, अब ये तान मान लीजिए मुझे बजानी है, तो गंधार पे कौन सा स्ट्रोक आएगा, बायां आएगा कि दायां आएगा। जी, जी। एक बार में 3 स्ट्रोक आएंगे कि 2 आएंगे कि 1 आएगा। और कहीं पर वजन देते हैं, स गरे नी रे पा मा गा नी रे गा रे सा नी रे नी धा नी रे। अब पा मा गा ये जो है, ये कौन सा स्ट्रोक आएगा जहां पर वो एक्सेंट आएगा। तो ये करते 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 ये चीजों की बारे में नजर खुली, फिर उसका रियाज किया। अब एक ही तान है, उसको आप सीधा कह जाइए, नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा नी रे गा मा, नी रे गा मा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, ये अलग हो गया, सुर वही है। जी जी। तो उसका इस्तेमाल करने के लिए जब तक ये तालीम नहीं होगी, किसकी, कलम, इसको हम कलम बोलते हैं, कि दायां कलम इस्तेमाल कहाँ होना है और बायां कलम कहाँ होना है, ये जो उसका खटका है, कहाँ पर जोर देना है, वो नहीं आएगा। तो इसका रियाज किया। जब ये हो गया तो फिर अलग अलग प्रकार की ताने जी। फिर अलग अलग छंद की ताने, और फिर कोई राग ले लिया। किसी भी राग को रियाज करने के पहले मैं उस राग की तानों का रियाज करता हूँ। जी जी। आलाप एंड में आता है। जब रियाज करना है बैठे, तो उस राग को, कोई भी राग जो हम बजाने जा रहे हैं, उसकी तानों की क्या क्या क्षमता, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है जी। और फिर जाहिर है झाले का रियाज तो करना पड़ता है। वो आपकी जैसे ठेके में नादिन बिन्ना का। जी जी जी। तो इस तरीके से फिर आलाप में जर्ब कैसे लगानी है, वही हम, अभी हमारे पास स्टैकेटो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें एक्सप्रेशन कैसे लाना है, वाह।
तो एक ही फ्रेज को आप कई तरीके से कह सकते हैं जिससे उसका भाव बदल जाएगा। इसको काकू भेद बोलते हैं। वाह वाह, जी जी। उसका भी रियाज करना पड़ता है। तो ये इतना सारा विस्तार पूर्वक रियाज का तरीका है, तो अभी भी उसको समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं।